क्या आप जानते हैं कि भारत के एक छोटे से शहर ऋषिकेश में जंगलों के बीच आकर एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम बसा हुआ है। एक ऐसा आश्रम जहां पर आज से कई साल पहले दुनिया का सबसे फेमस बैंड आया, उस बैंड के मेंबर्स भी आए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद उस बैंड के मेंबर्स इस आश्रम को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ऋषिकेश की इस छोटी सी जगह पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और जिन लोगों को शांति की तलाश रहती है ना, वो तो यहाँ ज़रूर आए होंगे, या अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर आइएगा। आज हम आ पहुँचे हैं 84 कुटिया, जो बहुत फेमस है एक और नाम से, जिसका नाम है बीटल्स आश्रम। और ये नाम क्यों पड़ा है वो अगर आपको नहीं पता तो आगे हम ज़रूर बताएंगे। और कई लोगों को शायद पता भी हो, जो उत्तराखंड से है या जो पहले ऋषिकेश आए हैं। तो थोड़ा हमें चलना पड़ेगा इस आश्रम के थोड़ा और अंदर तक जाने के लिए। तो चलिए, पैदल की सवारी आज हम आपको भी कराते हैं। तो 84 कुटिया इस जगह का नाम इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे गुंबद के आकार में जो है केव जैसे से बने हुए हैं। केव तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ, यहाँ पे गुंबद है। और ये गुंबदों की जो संख्या है वो 84 है। तो इसी की वजह से, इन काउंटिंग की वजह से ही इस जगह का नाम 84 कुटिया पड़ा है। 1960 की बात है, जब महर्षि महेश योगी जी ने यहाँ पे इस मेडिटेशन सेंटर की नींव रखी। वो यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर चलाते थे। और जितनी भी कुटिया आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उन्हीं कुटियाओं में अलग अलग योगी अपनी साधना करते थे, योग करते थे, योग में लीन रहते थे। और बहुत ही एक फेमस कविता भी है कि योग से जो है, जितने भी साधु संत है या फिर आम मनुष्य भी है, उनका जीवन जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। और उस दौर में भी लोगों को इस बात की वैल्यू का एहसास पूरा था। और इसी वैल्यू को एक्सपीरियंस करने के लिए 1968 में बीटल्स ऋषिकेश आ पहुंचे थे। और महर्षि महेश योगी जी के अंदर वो मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है वो भी सीख रहे थे। अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले अगर आप जो है बीटल्स आश्रम आए हैं, तो ज़रूर आपने यहाँ की जो कुटिया है उनकी जो हालत है वो बहुत ही शीर्ण देखी होगी। बहुत ही टूटी फूटी दीवारें यहाँ पर देखी होंगी, ग्राफिटी आर्ट आपने देखी होगी, शांति का एहसास आपको ज़रूर हुआ होगा। लेकिन आज से कई साल पहले ये वही आश्रम है, ये वही जगह है दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी का संदेश दे रहा था। ये एक ऐसा एरा था जहाँ पर सेलिब्रिटी स्पिरिचुअलिटी मैं कह सकती हूँ इस बात को, क्योंकि जब कई सेलेब्स लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं तो वो एक ट्रेंड बन जाता था। और बीटल्स के भारत आने के बाद, ऋषिकेश आने के बाद और इस 84 कुटिया में आने के बाद ये भी बहुत ही ट्रेंड बन चुका था मेडिटेशन का, योग करने का। तो चलिए, आज यहाँ की शांति का एहसास आपको भी कराते हैं। हालांकि अभी अगर आप यहाँ पर आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको यहाँ की जो कुटिया है उनकी हालत बहुत सही दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का वर्क चल रहा है और इसी वजह से बहुत ही साफ सुथरी भी ये कुटिया लगी है। लेकिन आज चलिए हमारे साथ आप भी देखिए कैसा है बीटल्स आश्रम, कहाँ रहते थे बीटल्स बैंड के कुछ सदस्य। तो इतनी सारी कुटिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब महर्षि जो महेश योगी जी थे, उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने अपना मेडिटेशन सेंटर बनाया,
और इन तमाम कुटियाओं में अलग अलग नंबर भी पड़े। हालांकि अभी ये कुटियाओं का जो है रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, तो मे भी आपको जो है बड़ी सिंपल सी और थोड़ी सी नए लुक में ये दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप कुछ समय पहले यहाँ पर आते तो आपको इन कुटियाओं के ऊपर ग्रेफिटी वर्क भी दिखता है। और जितनी भी योगी होते थे वो अपनी साधना के लिए घंटों यहाँ बैठे रहते थे और कई दिन उनको निकल जाते थे यहाँ अपनी साधना में। इस कुटिया के अंदर बैठकर वो बहुत समय का योग अपना अभ्यास करते थे। और जो योगी जी है वो इतने ज़्यादा, उनकी जो मेडिटेशन की प्रक्रिया थी वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई वर्ल्ड में कि उसके बाद साल 1968 की बात है जब यहाँ पे बीटल्स, जो कि वेरी फेमस बैंड है, पूरी दुनिया भर में जो है लोग उनके गाने सुनते हैं, वो यहाँ पर आए। और उसके बाद बीटल्स के नाम से ये आश्रम जो है और भी ज़्यादा ख्याति इसने प्राप्त करी। तो जो बीटल्स है वो भी यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि जो यहाँ की शांति है वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि जो एक आम सा योगा अभ्यास है जो हम अपने घरों में करते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी मेडिटेशन की प्रक्रिया को जब उन्होंने आकर यहाँ पर किया तो उन्हें एक अलग ही एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आर्ट में भी बहुत नए नए गाने जो है यहाँ से लॉन्च करे। और द वेरी फेमस द वाइट एल्बम, हाँ जी, उसके गाने आप सभी ने सुने होंगे। यहीं पर अपने योग के दौरान उन्होंने इसी शांति जगह पे, इतनी प्यारी खूबसूरत जगह पे उन्होंने अपने उस एल्बम के तमाम गाने लिखे जो कि आज बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। आइए और भी जानते हैं 84 कुटिया के बारे में, इस पूरे बीटल्स आश्रम के बारे में। एक कुटिया के ऊपर आ चढ़ी हूँ। मैंने नीचे से इस कुटिया के अंदर एंट्री ली। कुछ सीढ़ियाँ थी, हालांकि नीचे भी बैठने की जगह है, वहाँ पे भी इंसान अंधेरे में या रात के समय पे अपनी तपस्या में बैठ सकता है, योग कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं ऊपर आती हूँ और ये जो आप मेरे पीछे ये गोलाकार जो दरवाज़ा है छोटा, जिसमें मैं झुक के मैं बाहर आई हूँ, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं योग करने के लिए बैठती हूँ और सामने मैं फेस करती हूँ तो आप अभी देखेंगे, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ से सीधे माँ गंगा का जो है बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। माँ गंगा बहती हुई नज़र आ रही है और जो नदी की आवाज़ है, जो गंगा माँ की आवाज़ है वो कानों में पड़ रही है। सोचिए इतने अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपको कितनी शांति की प्राप्ति होगी। आपका मन, आपका दिमाग सब कुछ शांत होगा। और यही कारण है कि इतने सारे योगी यहाँ पर आकर अपनी तपस्या करके गए, इतने सारे योगी अपना योग ध्यान यहाँ पर करके गए और बहुत कुछ सीखा और वो सीख कर आज दुनिया तक वो संदेश को पहुँचा रहे हैं। अब समझ में आया कि आखिर बीटल्स इतने समय तक यहाँ पर रहकर कैसे गए और कैसे उन्होंने दुनिया को इतने बढ़िया बढ़िया गाने जो है अपने एल्बम के जरिए लिख कर दिए, सुनाए और आज लोग उसमें थिरकना पसंद करते हैं। तो आप किसी भी कुटिया के सामने जाएंगे, ये इस कुटिया का एंट्रेंस है। अभी आपको इस पे ग्रेफिटी नहीं दिखेगी, बहुत ही साफ सुथरा आपको दिख रहा है क्योंकि रेनोवेशन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और हर कुटिया की विशेष बात ये है कि हर कुटिया पे उसका नंबर, जो सीरियल नंबर है वो डला हुआ है। जैसे ये 11 नंबर की कुटिया है, जब आप गिनेंगे तमाम कुटियाओं को तो वो 84 निकलेगी, इसीलिए इसका नाम 84 कुटिया है। और एक चीज़ कि अगर आप बीटल्स आश्रम आ रहे हैं, 84 कुटिया घूमने के लिए आप आ रहे हैं, तो अच्छे पेयर ऑफ शूज़ ज़रूर पहन के आइएगा क्योंकि आपको यहाँ पर चलने के लिए बहुत सारी जगह मिलेगी। तो अच्छे जूते पहन के आने से आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, बंदरों से अपना खाना ज़रूर बचा के रखिएगा। तो अगर आप बीटल्स आश्रम आना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ।
सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप देहरादून से आ रहे हैं या फिर आप हरिद्वार से आ रहे हैं, जैसे ही आप नटराज चौक पर आएंगे, आपको सीधे जो है स्ट्रेट लेते हुए काली मंदिर की तरफ जाना है। काली मंदिर से आपको राइट लेना है लक्ष्मण झूला की तरफ। आपको काफ़ी अच्छे खासे किलोमीटर जो है, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं यानी कि 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो आपको नीलकंठ वाले रास्ते में आना है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको एक एक्सट्रीम राइट लेना है, जहाँ से आप परमार्थ निकेतन के रास्ते में आएंगे। आप अपने गूगल मैप पे परमार्थ निकेतन का रास्ता भी डाल सकते हैं या फिर आप बीटल्स आश्रम का भी डाल सकते हैं, और आपको जो है बीटल्स का जो रोड मैप है वो पूरा मिल जाएगा। जब आप राजाजी नेशनल पार्क के जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर आएंगे तो आपको 200 रुपये का जो शुल्क है वो अदा करना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपीज़ ईच आपको पर पर्सन यहाँ पे चार्ज करेंगे। और अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको जो है एक अच्छे शूज़ ज़रूर कैरी करने हैं, अपना पानी साथ में कैरी करना है, और यहाँ की शांति और हरियाली को भंग ना करते हुए, ख़राब ना करते हुए इस पूरी जगह को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अर्ली 1960 में महर्षि जी और जितने भी लोग यहाँ पे जो रेजिडेंशियल थे, यहाँ के रेजिडेंशियल कोर्स करने के लिए आते थे, उन्हें जब मेल भेजने होते थे भारत या भारत से बाहर कहीं भी, तो वो इस पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। तो मेरे पीछे जो आप एक छोटी सी वाटिका देख रहे हैं, ये है नवग्रह वाटिका। नवग्रह, जी हाँ, जिससे हमारी पूरी संसार, हमारी पूरी पृथ्वी चलती है, ब्रह्मांड चलता है, उन ग्रहों के भी पौधे हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ नवग्रह की वाटिका में कौन कौन से पौधे लगे। यहाँ पे पलाश, खैर, पीपल, अपामर, ऐसे कई सारे 9 ग्रह के, जैसे कि हम अपनी ग्रह शांति के लिए पूजा करते हैं, कहते हैं इनके इस्तेमाल से या फिर इन्हें लगाने से, इनके दान से आपके यानी मनुष्य के ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप 9 ग्रह के जो वृक्ष है वो भी देख सकते हैं। महेश योगी जी का जो रेजिडेंस है वो ये है जो आप पूरा देख रहे हैं। और सबसे स्पेशल बात इस रेजिडेंस की ये है, स्पेशली इसको भी चूज़ किया गया 1960 में जब वो यहाँ पर आए, तो उनका रेजिडेंस स्पेशली ये चूज़ इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ से माँ गंगा की जो नदी की आवाज़ है वो यहाँ तक पहुँचती है, और बहुत सूदिंग जो साउंड है गंगा की वो यहाँ पर सुनाई देती है। तो योग के लिए, ध्यान के लिए, रहने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रिय इस स्थान को माना। ये जो आप मेरे पीछे इतनी बड़ी जायंट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है आनंद भवन या सिद्धि भवन। और 1976 में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी। आज जितनी बुरी हालत में आपको दिख रही है, सोचिए जब ये 1976 में बनी होगी तो ये कितनी खूबसूरत, किसी महल से कम नहीं लगती होगी। जितने भी मेडिटेशन के टीचर्स यहाँ पर आते थे, जो प्रैक्टिशनर्स थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यहाँ लाइन से 5 कुटियाँ हैं जिनका नाम है पंचकुटी। और ये पंचकुटी बनाई गई थी उन लोगों के लिए, जैसे कि कोई इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर आता है या फिर कई डिग्नेटरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके लिए। जैसे किसी भी होटल का स्वीट होता है, स्वीट रूम होता है, स्वीट पूरा इतना बड़ा होता है जहाँ पर आपके पास हर सुविधा होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये पंचकुटी है। जब भी कोई डिग्नेटरी या फिर कोई बड़ा इंटरनेशनल गेस्ट आता था तो उनको इन 5 कुटियाओं में से एक में ठहराया जाता था, या इन 5 कुटियाओं में से किसी में भी ठहराया जाता था। आज इनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उम्मीद है जो भी यहाँ की लोकल अथॉरिटी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो ये एकदम शीर्ण हालत में बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जो कुटिया हैं, जितनी भी जगह है, उसको फिर से कैसे रिवाइव किया जाए
इस 84 कुटिया को फिर से कैसे उसी एरा में पहुंचाया जाए जब यहाँ पर एक रौनक हुआ करती थी, लोग यहाँ पर आया करते थे, एक सोसाइटी की तरह ये फॉर्म करी गई थी। फिर से कोशिश की जा रही है कि इस आश्रम को फिर से जो है वो जिंदा किया जाए। अभी मैं यहाँ पे इस बांस के खूबसूरत पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, शांत वातावरण है। हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा शोर भी आ रहा है बीच बीच में, लेकिन पूरा आश्रम घूमने के बाद आपको यहाँ पर आके मैं एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दूंगी, वो ये कि आप थोड़ा से चौंकेंगे यहाँ के आर्किटेक्चर को देख के। इस पूरे आश्रम को बनाने के पीछे की जो सोच है उसको देखकर भी आपको हैरानी ज़रूर होगी। साथ में आपको ये लगेगा कि आखिर ये जो आश्रम है वो आज इतनी अबैंडन स्थिति में कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, क्यों ये उसी तरीके से नहीं चला जिस उद्देश्य के साथ योगी जी ने जो महर्षि थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। बहुत लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ पे जो चित्रकलाएं बनाई गई है उसके पीछे जब आप उन कला को देखते हो तो थॉट समझने की कोशिश करते हो किसी ने ये क्यों बनाई होगी। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा निराश भी करती है वो ये, जब लोग आते हैं यहाँ कूड़ा फेंक के जाते हैं। हमने देखा कि कई दीवारें जो खंडरनुमा जो स्थिति में है वहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, किसी के भी नाम लिखे हुए हैं। तो वो देखकर बहुत ही मन खराब होता है कि आखिर हम क्यों अपनी प्रकृति, अपनी जो धरोहर है उसको इस तरीके से खराब करते। तो आप भी जब कभी भी कहीं भी एज अ टूरिस्ट जाए या आपके लोकल में कहीं भी ऐसी धरोहर आपको मिलती है, हेरिटेज प्रॉपर्टी आपको मिलती है या फिर कोई भी ऐसी पुरानी इमारतें मिलती है, उनको ख़राब ना करें। वहाँ नाम लिखकर, कुछ रंग डालकर या फिर वहाँ पर कूड़ा फैलाकर, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको सैर कराई बीटल्स आश्रम की, जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। क्यों इसे 84 कुटिया कहा जाता है, क्यों इसे बीटल्स आश्रम कहा जाता है, क्या है बीटल्स का इस आश्रम के साथ में जुड़ाव, क्या कनेक्शन था, क्यों वो यहाँ से चले गए। लेकिन हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि 1981 में जब इस आश्रम की जो लीज़ है, इस लैंड की जो लीज़ है वो ख़त्म हुई, समाप्त हुई, उसके बाद से ये आश्रम जो है कहा जाता है कि बंद हो गया। लेकिन जो अथॉरिटीज़ है वो कोशिश कर रही हैं कि इसका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि ये हमारी हिस्ट्री में हमेशा के लिए यूं ही जो है एक जगमगाता हुआ सितारे के रूप में पहचाना जाए और यहाँ पे लोग एक बार फिर से मेडिटेशन के लिए आए। उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज का ये पूरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। एक नई लोकेशन के साथ में किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।